हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKSPN हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 71 टू 100 तक जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, जो हमारा DSSB TGT का जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे, हम P बाय Q कवर कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने एटलीस्ट 30 क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 30 मोर क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि लास्ट ईयर किस तरीके का पैटर्न आया था, उसी तरीके से हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि 71 टू 80 तक हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पर हमें 71 से यानी 71 टू 80 तक हमें एरर यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, कौन से पार्ट में है। अगर नहीं है तो नो एरर वाला हमें ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने वह अपना लगेज कहाँ छोड़ गए, रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए। तो यहाँ पर हमें नो एरर का भी ऑप्शन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कौन सी एरर है। तो फ्रेंड, यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं, दे लेफ्ट देयर लगेज। तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर हम बता दें तो यहाँ पर देखिए, जो लगेज है ये हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें लगेज में कभी भी एस नहीं लगता है। तो जो हमारी एरर है वो कौन से पार्ट में है, वो हमारे सेकेंड पार्ट में है। तो यहाँ पर बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर यानी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में हमें यहाँ पर एरर मिली, तो बी वाला हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि बी शुड अरेंज फॉर अ पॉटर एज द लगेज आर हैवी, नो एरर। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें एक पॉट अरेंज करना चाहिए एक पोर्टर का, क्योंकि जैसे कि जो लगेज हमारा है वो काफ़ी हैवी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड हम बता दें, यहाँ पर देखिए जो लगेज में यहाँ पर फिर से एक हमारे क्या है, लगेज आर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम अगर हम एरर की बात करें, जो हमारी एरर होगी वो हमारे कौन से पार्ट में होगी, लगेज लगेज नहीं होता है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो यहाँ पर लगेज नहीं होगा, लगेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लगेज होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हमारा एरर है वो कौन से पार्ट में हो जाएगी, वो हमारे थर्ड वाले पार्ट में हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी पोर्टर अवेलेबल नहीं है। ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, वो सारे के सारे लगेज खुद ही ले गया। तो यहाँ पर फ्रेंड देखना है, फिर से बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, यहाँ तक तो कोई सही लग रहा है, कोई एरर नहीं है। ही कैरीड, वह ले गया। ही ऑल हिज लगेज, तो फ्रेंड यहाँ पर फिर से हमें मिल गई है लगेज। ठीक है, तो लगेज नहीं होगा, क्या होगा, लगेज होगा। तो फिर से यहाँ पर हमारी जो एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में एरर है, वो हमारे थर्ड पार्ट में एरर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज, नो एरर। वो कह रहा है कि इंडिया में जो हिल स्टेशंस हैं, यूजली तरीके से उनकी ब्यूटीफुल सीनरीज हैं। ठीक है, तो यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, इन इंडिया हिल स्टेशंस बिल्कुल करेक्ट है। यूजली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ब्यूटीफुल तो ठीक है, लेकिन सीनरीज नहीं होता है। सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है। तो हम यहाँ पर वाई लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सीनरीज नहीं होता है। सीनरीज, जो भी सीनरी सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसी स्पेलिंग रहती है, उसमें आई ई एस नहीं लगता है। तो फिर से हमारी जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, वो हमारे थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर एरर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा किस में है, यहाँ पर हमारा है पार्ट नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि ही लाइक्स द सीनरीज, कह रहा है कि वो सीनरीज पसंद करता है ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों की। तो यहाँ पर नो एरर का भी ऑप्शन है।
तो फिर से यहाँ पर देखिए ही लाइक्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या दे दिया गया, सीनरीज दे दिया गया। सीनरीज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सीनरी होना चाहिए था। तो फिर से हमारी एरर कहाँ पर है, फिर से हमारी एरर जो है अब वो हमारे 2 वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हेन माय फ्रेंड्स केम टू विजिट अस, यानी जब हमारे फ्रेंड हमसे मिलने आए एट द रेलवे स्टेशन पर, दे लेफ्ट सम ऑफ देयर लगेज, यानी वो अपने कुछ लगेज छोड़ गए। तो यानी यहाँ पर हमें देख लेना है कि कौन से पार्ट में एरर है। व्हेन माय फ्रेंड्स केम टू विजिट अस, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। एट रेलवे स्टेशन, स्टेशन स्टेशन दे लेफ्ट सम अप देयर, तो यहाँ पर देयर तक तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं। यहाँ पर से फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर फ्रेंड देखिए लगेज लिखा हुआ है, लगेज नहीं होगा, क्या होगा, लगेज होना चाहिए था। तो फिर से हमारी एरर अब की कौन से, अब इस बार हमारी थर्ड वाले पार्ट में है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, वो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द आइटम्स आई लाइक मोस्ट, यानी जो आइटम है वो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वर द रोजवुड कैरविंग्स, वो कौन से हैं, रोजवुड कैरविंग्स एंड द टी वुड फर्नीचर्स, यहाँ पर टी वुड का फर्नीचर है। आप डच डिजाइन का, किसका, डच डिजाइन का, नो एरर। तो यहाँ पर फ्रेंड देख लेते हैं कि कौन से हमारे पार्ट में एरर है। कह रहा है कि द आइटम्स आई लाइक मोस्ट, यहाँ तक ठीक है। वर द रोजवुड, यहाँ पर वर भी सही लगी है आइटम्स के हिसाब से। कार्विंग्स एंड द टी वुड फर्नीचर, टी वुड तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर फिर से फ्रेंड देखिए फर्नीचर्स लगा हुआ है। फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए था, फर्नीचर होना चाहिए था। जो हमारी अब एरर है वो कौन से पार्ट में है, वो थर्ड वाले पार्ट में है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे फ्रेंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द फर्नीचर्स, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, कह रहा है कि जो फर्नीचर है वो कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा ओल्ड और रस्टी हो गया था। यहाँ पर नो एरर भी है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत में ही लिखा है फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए था, फर्नीचर होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स, यानी वो कह रहा है कि हमने लिया क्या, एक बहुत ही एक्सीलेंट फर्नीचर्स लिया इन दिस शॉप, इस शॉप में, नो एरर, यहाँ पर नो गलती है। तो यहाँ वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स, फिर से फर्नीचर्स मिल गया, नहीं होना चाहिए था ना फर्नीचर्स, क्या होना चाहिए था, फर्नीचर होना चाहिए था। तो इस बार हमारी ऑप्शन जो है वो हमारे सेकंड पार्ट में एरर है। तो बी वाला हमारा बिल्कुल पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर के एसपीएन हब को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिलते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, यानी तुम पाओगे सारी इंफॉर्मेशन इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली, यदि तुम इस किताब को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हो, नो एरर। तो यहाँ पर फ्रेंड देख लेते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर इंफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए था, इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, ऐसा नहीं लगना चाहिए था। जब ये एस लग ही गया है तो हमारी एरर किस में हो गई, तो हमारे एरर सेकंड पार्ट में हो गई। तो ये एरर जब हमारे सेकंड पार्ट में हो गई तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने 80 तक कर लिए हैं। अब 80 से 90 तक हमारा यहाँ पर पैटर्न, एक जो क्वेश्चन का लेवल है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर पैटर्न। अब इसमें क्या पूछेगा बताना है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। तो यहाँ पर आप फ्रेंड ये मान के चलिए कि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि एक पूरा स्टेटमेंट दिया गया है और उसका आप एक क्या करिए, एक वन वर्ड में आप उसका आंसर दीजिए। तो इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, वो कह रहा है कि ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता हो उसकी विजडम के लिए, ठीक है, उसकी विजडम के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरासियस बोलते हैं,
वल्नरेबल बोलते हैं, वेनरेबल बोलते हैं या फिर वर्गर बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम 80 नंबर में बात करें तो 81 नंबर में बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वेनरेबल क्या होता है, अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेनरेबल बोलते हैं। और उसके बहुत हर कोई व्यक्ति क्या देता है, उसे हर कोई एक व्यक्ति सम्मान देता है, इसीलिए हम उसे वेनरेबल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, यानी वो कह रहा है कि इंटेंशनल जानबूझकर यानी बहुत ही इरादतन किसी रेशियल ग्रुप का डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं। उसे हम यहाँ पर बताना है 82 नंबर में, क्या हम रेजिसाइड बोलते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है जेनोसाइड बोलते हैं या फिर होमिसाइड बोलते हैं या फिर फैट्रिसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए रेजिसाइड तो एक मतलब किंग और क्वीन का उसकी हत्या करना होता है। और यहाँ पर देखिए जेनोसाइड क्या होता है, किसी एक रेस का, किसी एक संप्रदाय का, किसी एक समुदाय का आप बिल्कुल मौत के घाट उतार दें, उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लान। वह कह रहा है कि एक ऐसा एक्ट होता है जो वायलेंस का होता है, ठीक है, और जो किसके लिए यूज किया जाता है, एक प्लान होती है, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हॉस्टेज बोलते हैं, अबडक्ट बोलते हैं, हाईजेक बोलते हैं, किडनैप बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना। ठीक है, क्या होता है, किडनैप करना, किडनैप। यहाँ पर किडनैप का मतलब होता है, सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए किडनैप यहाँ पर लिखा भी है नीचे। तो किडनैप का मतलब क्या होता है, किसी को अपहरण करना होता है। अबडक्ट भी क्या है, इसका सिनोनिम ही है, ठीक है, इसका क्या है, सिनोनिम है। होल्ड एज हॉस्टेज, तो ये तो हॉस्टेज होती है, ठीक है, उसके अंदर। यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हाईजेक होता है। हाईजेक का मतलब क्या होता है, किसी प्लान को क्या कर लेना, उसको कंट्रोल में, एक ऐसा वायलेंस ग्रुप होता है जो अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो अपनी कोई भी डिमांड रख सकता है किसी भी उद्देश्य के लिए अपने, वो उसे कंट्रोल करता है, हाईजेक कर लेता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी वो यहाँ पर कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा क्या, सर्वशक्तिमान हो, क्या हो, सर्वशक्तिमान हो, यानी बहुत ज़्यादा पावर उसके पास हो, तो क्या बोलते हैं उसे, ओमनीपोटेंट बोलते हैं, ओमनिशिएंट बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, ऑलमाइटी बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, ओमनीपोटेंट का मतलब ही क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे, ओमनी का मतलब क्या होता है, सब, यानी ऑल, यानी सब जगह में, सब में। ठीक है, पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पावर, यानी पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर यानी शक्ति। तो यानी यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ओमनीपोटेंट यहीं पर होता है, वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी एक ऐसा इंसान, यानी ऐसी चीज जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, इनऑडिबल कहलाता है, इनक्रेडिबल कहलाता है, इनविंसिबल कहलाता है, इन डिविजिबल बोलता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो इनऑडिबल का मतलब ऐसा होता है जिसे सुना ना जा सके। इनविंसिबल मतलब वो होता है जिसे हराया ना जा सके। इंडिविजुअल का मतलब वो होता है जिसे बांटा ना जा सके। तो फ्रेंड यहाँ पर जब ये है नहीं, तो यहाँ पर बिलीव्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही बचा, इनक्रेडिबल, यानी इनक्रेडिबल वो अविश्वसनीय होता है, क्या होता है, अविश्वसनीय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, यहाँ पर देखिए मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन इज अ मैनर्स एंड हैबिट्स। वो कह रहा है कि मोर लाइक अ वुमेन, वो कह रहा है कि ज़्यादातर वुमेन की तरह, औरत की तरह, किसकी अपेक्षा, मैन की। उसमें के अंदर क्या होते हैं, मैनर्स होते हैं एंड हैबिट्स होते हैं। एक ऐसा बंदा जिसके, यानी कैसा बंदा जिसके अंदर औरत की तरह की जो क्वालिटी होती हैं वो ज़्यादा हो, किसके अपेक्षा, और एक आदमी के
और यानी जो मैनर्स और हैबिट्स हों वो ज़्यादातर औरत वाली हों, ठीक है, किसी एक फीमेल वाली हो और मैन की अपेक्षा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनमैनली बोलते हैं, इफेमिनेट बोलते हैं, वुमेनिस बोलते हैं या फिर डेलिकेट बोलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? इफेमिनेट होता है। इफेमिनेट यानी इफेमिनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो हमारा क्या होता है, जिसके अंदर वुमेन के पावर यानी उसकी लाइक्स और हैबिट्स और मैनर्स ज़्यादा होते हैं किसके? मैन की अपेक्षा। तो यहाँ पर इफेमिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बात करता है, कह रहा है कि टू प्ले द पार्ट ऑफ एन फंक्शन एज सम अदर पर्सन। वो कह रहा है कि एक ऐसा पार्ट या फिर कोई फंक्शन खेलना जो जैसे सम अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के हिसाब से, दूसरे पर्सन की तरह है। तो यहाँ पर क्या इमिटेट बोलेंगे, प्रिटेंड बोलेंगे, इम्पर्सोनेट बोलेंगे या फिर एक्ट बोलेंगे? यानी क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि टू प्ले द पार्ट, एक ऐसा रोल निभाना एंड फंक्शन को एज सम अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की तरह। तो क्या करेंगे? इमिटेट का मतलब तो नकल करना होता है, प्रिटेंड का मतलब तो बहाना करना होता है, एक्ट का मतलब तो कार्य होता है। जब ये है नहीं तो कौन सा हो जाएगा? इम्पर्सोनेट। यानी 87 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पर्सोनेट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बात करता है, कह रहा है कि वन हु इंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ। वो कह रहा है कि एक ऐसा बंदा, यानी बंदा जो इंजॉय करता है इन्फ्लिक्टिंग पेन का खुद पर ही, तो उसे क्या बोलते हैं? मैसोकिस्ट, मैसोचिस्ट बोलते हैं, निहिलिस्ट बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं, सैडिस्ट बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 88 नंबर में, तो उसे देखिए, यानी वन हु इंजॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ इज कॉल्ड अ मैसोकिस्ट। यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसे मैसोकिस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि मर्डर ऑफ अ ब्रदर, यानी एक ब्रदर की यानी भाई की हत्या को क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं, पैट्रिसाइड बोलते हैं, रेजिसाइड बोलते हैं या फिर होमिसाइड बोलते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो रेजिसाइड क्या होता है? रेजिसाइड का मतलब होता है कि किंग और क्वीन की हत्या करना, और पैट्रिसाइड का मतलब पेरेंट्स की हत्या करना। फ्रैट्रिसाइड जो होता है, फ्रैट्रिसाइड का मतलब ही क्या होता है? भाई की हत्या करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी वो कह रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो और बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही क्या करता हो? बोलता भी हो, उसे क्या बोल कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, इम्पोस्टर बोलते हैं, इंथुजियास्ट बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं या फिर ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड हम 90 नंबर में हम बात करें तो देखिए, इम्पोस्टर तो होगा नहीं, इम्पोस्टर का मतलब धूर्त होता है। इंथुजियास्ट का मतलब बहुत ही जोशीला व्यक्ति होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब वो आशावादी होता है, तो ये तो होने का नहीं है कोई। तो यानी ईगोटिस्ट का मतलब ही क्या होता है? जो बंदा बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचे और अब बहुत ज़्यादा खुद से ही बात करे तो उसे क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 90 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, अब यहाँ पर फ्रेंड हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ और फिल कराने को चाहता है, कह रहा है कि आंसर 91 to 96 द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन कंजंक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें कंजंक्शंस का फिल करना है। अब यहाँ पर हमारा कौन सा कंजंक्शन होगा, अब हमें भरना है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि आई विल बी ग्लैड इट्स फिनिश्ड। वो कह रहा है कि मुझे खुशी होगी, इट्स फिनिश यानी ये फिनिश हो गया, यानी ये क्या हो गया? ये फिनिश हो गया। तो यहाँ पर हम 91 नंबर में बात करें, वो कह रहा है कि आई विल बी ग्लैड व्हेन इट इज फिनिश्ड, यानी जब ये फिनिश हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन हमारा है एक ऑप्शन और भी ऑप्शन है। तो देखिए, कह रहा है कि बिफोर भी है, आफ्टर भी है, एज भी है। वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मुझे बहुत खुशी होगी जब ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी जब ये फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए वाला यानी व्हेन इट इज फिनिश्ड हो जाएगा, यानी व्हेन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है, व्हेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई वॉज प्लेइंग टेनिस। वो कह रहा है कि मैंने खुद को ही चोट मार दी, मतलब मुझे खुद चोट लग गई। आई वॉज प्लेइंग टेनिस, जब मैं क्या कर रहा था, टेनिस खेल रहा। तो क्या क्या होगा, वेन एवर होगा, वाइल होगा, बिफोर होगा, या फिर वैन होगा। तो यहाँ पर हम 92 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो वो कह रहा है कि मुझे चोट लग गई किसके दौरान, आई वॉज प्लेइंग टेनिस, यानी मेरे जो टेनिस खेलने के दौरान उसे चोट लगी, ठीक है। यानी एक एक एक्शन हो रहा था, उसी दौरान कोई दूसरा एक्शन हो गया, तब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। यानी तभी यहाँ पर हम वगैरह करेक्ट आंसर क्या होगा, वाइल होगा। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन वाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एडवर्ब क्लॉज बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर वी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहा है कि आई विल या फिर आई सेल ओनली पे यू। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पे करूंगा, ठीक है। यू फिनिश द वर्क, तुम्हें क्या करना, तुम फिनिश करो वर्क को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ यू फिनिश द वर्क, अनलेस यू फिनिश द वर्क, वट यू फिनिश द वर्क, या फिर येट यू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 93 नंबर में, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पे करूंगा जब तक क्या, अनलेस यू फिनिश द वर्क, जब तक तुम वर्क को फिनिश नहीं करोगे, जब तक वो क्या नहीं करेगा, तब तक तुम्हें वो पे नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन लगेगा वो अनलेस आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि आई कुडंट फिगर आउट, मैं फिगर आउट ना कर सका, ही सेड व्हाट ही सेड, यानी उसने कहा जो भी कहा। तो क्या हो जाएगा, वाई ही सेड व्हाट ही सेड, या फिर वंस ही सेड व्हाट ही सेड, या फिर बिकॉज ही सेड व्हाट ही सेड, या फिर व्हाट ही सेड। तो यहाँ पर 94 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें, आई कुडंट फिगर आउट, वो कह रहा है कि मैं फिगर आउट ना कर सका वाई ही सेड व्हाट ही सेड, यानी उसने क्यों, वाई ही सेड उसने क्यों कहा, व्हाट ही सेड जो उसने कहा, उसने जो कहा तो क्यों कहा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा वाई यानी ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी वाई कंजंक्शन यहाँ पर हमें लगाना है, रिलेटिव एडवर्ब लगेगी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 95 नंबर कह रहा है कि द पुलिस अराइव्ड, वी हैड टू एंड द पार्टी। वो कह रहा है कि पुलिस आ गई, हमें पार्टी को एंड करना पड़ा। अनटिल होगा, वंस होगा, आल्दो होगा, एज होगा। तो यहाँ पर 95 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है कि द पुलिस अराइव्ड, वी हैड टू एंड द पार्टी। वो यहाँ पर कह रहा है कि वंस द पुलिस अराइव्ड, यानी एक बार क्या हुआ, यानी पुलिस आ गई और हमें क्या करनी पड़ी, पार्टी को एंड करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ा, पार्टी को एंड करना पड़ा। तो यहाँ पर वंस कंजंक्शन का प्रयोग हम करेंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कह रहा है कि सी स्पोक, यानी वो बोली, सी न्यू, वो जानती जानती क्या जानती थी, व्हाट सी वाज टॉकिंग अबाउट, यानी जो उसके बारे में टॉकिंग कर रही थी, बट सी डिडंट, लेकिन वो नहीं जानती थी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अंटिल आएगा, अंटिल सी न्यू, या फिर ऑल्दो आएगा, या फिर एज इफ आएगा, या फिर टिल आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, मीनिंग समझें इसकी, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि सी स्पोक, यानी वो बोली, एज इफ, यानी वो ऐसे बोली, सी न्यू, यानी वो ऐसे बोली जैसे कि वह सब कुछ जान रही हो जिसके बारे में वह बात कर रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सपोजिशन है, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ जानती हो जिसके बारे में बोल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी जो भी बोल रही थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बट सी डिडंट, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है एज इफ का ही प्रयोग होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द प्रीपोजिशंस, यानी 97 टू 100 तक यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन करने हैं प्रीपोजिशन के। अब यहाँ पर कह रहा है कि वी हैव अ टेस्ट 7 डेज, वो कह रहा है कि हमारा एक टेस्ट है 7 डेज। तो यहाँ पर हम 97 में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि वी हैव अ टेस्ट इन 7 डेज, किसमें है, हमारा एक टेस्ट है 7 दिनों में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इन इन 7 डेज, ओके। आगे देखिए, आगे फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द डॉग जंप्ड, यानी कुत्ते ने छलांग लगाई, कहाँ लगाई, द रिवर में। तो यहाँ पर क्या होगा, टूवर्ड द रिवर, इन द रिवर, इनटू द रिवर, ऑन टू द रिवर। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जब भी हम किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में हम लोग मूवमेंट में जंप लगाते हैं, यानी मूवमेंट में हम जंप लगाते हैं, तब हम इस मूवमेंट के दौरान क्या कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, यानी गति हो रही होती है। तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द प्लेन लैंडेड, यानी प्लेन लैंडेड, प्लेन ने लैंडेड किया कहाँ, द रनवे पर। ऑन द रनवे होगा, ऑन टू होगा, टू होगा, टू बर्ड्स होगा। तो 99 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो लैंडेड कहाँ पर किया, ऑन द रनवे, और रनवे पर किया ना, तो यहाँ पर ऑन टू और टू, ये टू वर्ड ये सारे के सारे गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए की बात करते हैं। ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी ड्रोव द रिवर फॉर एन आवर बट टर्न नॉर्थ बिफोर वी रीच्ड इट। वो कह रहा है कि वी ड्रोव द रिवर, यानी ड्रॉप यानी हमने तैरा कहाँ, रिवर में, फॉर एन और 1 घंटे तक, लेकिन वट टर्न नॉर्थ, लेकिन टर्न हो गए कहाँ, नॉर्थ की तरफ, बिफोर वी रीच्ड इट, इससे पहुंचने से पहले। तो क्या होगा, टू द रिवर होगा, टू बार द रिवर होगा, अक्रॉस द रिवर होगा, अलोंग द रिवर होगा। तो यहाँ पर 100 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो कह रहा है कि बी ड्रोव टू बार द रिवर फॉर एन आवर। वो कह रहा है कि 1 घंटे तक हमने रिवर की ओर क्या किया, ड्रॉप किया, ड्राइव किया, यानी तो यहाँ पर हमारा टू वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, या तो फ्रेंड हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन बचते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरीके से हम सारे जो क्वेश्चन हमारे हैं प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद अपने भी जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे लिटरेचर प्लस ग्रामर, उसको भी हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।